जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? क्लास को स्टार्ट करें हम लोग। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने 9 से डिस्कस कर लिया। आज हम लोग 10th से डिस्कस करेंगे। 10th। 10th सेट स्टार्ट करते हैं, हम लोग डिस्कस करने शुरू करेंगे। अभी तक जितने भी सेट हम लोग डिस्कस किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको किसी सेट में कोई दिक्कत नहीं हुई, और कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप तुरंत इमीडिएटली हमें खबर करेंगे, है ना? चलिए शुरू कर लेते हैं। ये तो 12 सेट है, हमें डिस्कस करना था 10th। आ गया 12th। कोई बात नहीं, एग्जिट करते हैं। इसी को तो ओपन किया था ना हम लोगों ने, इसी को तो ओपन किया था, और ये हो गया था 36। 12 हो गया था ये। अब ये ध्यान रखना कि 12 वाला है कौन सा वाला। नाम नहीं लिखा होने से प्रॉब्लम हो रही है ये। 12 ही है, ओके, कोई बात। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है कि इसका हमें इंतजार रहता है, वही हमें लो। ये 11th है, लगता है इंतजार की कड़ियाँ और लंबी होने वाली है। ये 11th था, ये 12 था, तो इसको करके देखते हैं। हम्म, आ गया, आ गया 10th।
इसी का था मैं यार, यही आ गया। ओके, तो बनाइए। अब तो टाइम हम लोग ऑलरेडी इसमें लगा चुके हैं काफ़ी, इसलिए फटाफट बनाइएगा। 2-3 मिनट हम लोग का एक्स्ट्रा चला गया, देखो 3 मिनट चला गया, 4 मिनट एक्स्ट्रा चला गया, कोई बात नहीं। तो बनाइए फटाफट। रेयर, रेयर का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। रेयर का मतलब क्या है? दुर्लभ। तो कॉमन, यूजुअल, स्कार्स, यानी रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, यानी जो बहुत कम मिलता हो। तो इसके हिसाब से इसका स्कार्स क्या हो जाएगा? स्कार्स। क्या होना? स्कार्स। एवराइस, एवराइस का मतलब क्या है? एवराइस, एवराइस बनाइए। जनरोसिटी, उदारता, एनवी, लालच, ग्रीड, लालच, एनवी क्या? ईर्ष्या, जलन, जनरोसिटी, उदारता, ग्रीड, लालच, हेट्रेड, नफरत, एवराइस। एवराइस का मीनिंग क्या है बताइए? एवराइस, तो एवराइस का मतलब नॉर्मली होता है लालच। एवराइस का मतलब क्या है? लालच। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ग्रीड। क्या हो जाएगा? ग्रीड। क्या ऑप्शन होना है? ग्रीड। नेक्स्ट, ऑगस्ट, 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 ऑगस्ट। मजेस्टिक, शानदार, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, डिफिकल्ट, मुश्किल, ह्यूज, विशाल। ऑगस्ट। अब सबसे पहले तो ऑगस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी। ऑगस्ट का मीनिंग ही पता नहीं तो बात नहीं बनेगी। ऑगस्ट, तो ऑगस्ट का मतलब होता है शानदार, भव्य। ऑगस्ट का मतलब क्या है? शानदार, भव्य। इसलिए, इसलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मैजेस्टिक, शानदार, क्योंकि मैजेस्टिक का मतलब क्या है? शानदार या भव्य। डेसिमेटेड, डेसिमेटेड। डिनाउंस क्या मतलब? किसी का अपमान करना, डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, सक्सेसफुल, सफल, डिप्रेस्ड, दुखी, परेशान, जो भी। डेसिमेटेड, फटाफट बताइए आप लोग के हिसाब से डेसिमेटेड का क्या मतलब है? डेसिमेटेड, 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 डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब होता है किसी को कमजोर कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, नस्तनाबूद कर देना। तो उसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा डेसिमेटेड का? डिस्ट्रॉयड, बर्बाद, तबाह। सेवर, सेवर। पहला ऑप्शन है टेस्ट, स्वाद, प्रोटेक्टर, बचाव, बचाने वाला, सौर, खट्टा, फ्लेवर, स्वाद। बताओ, गंध, खुशबू किसी चीज की। सेवर, सेवर का मतलब क्या होता है? सेवर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक सेवर और सेवियर वर्ड जो है वो कंफ्यूज कर देता है, अक्सर कंफ्यूज कर देता है। बनाओ बड़ा फटाफट फटाफट, अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए, आ गया होगा। सेवर, सेवर का मतलब होता है स्वाद। क्या मीनिंग होता है? स्वाद, टेस्ट। चलो नेक्स्ट, ये तो कई बार पूछ चुका है इसलिए इस पर तो एकदम ध्यान है। राइवल, राइवल तो ऐसे ही कई बार पूछ चुका है। जरा बताना, हेट्रेड, नफरत, रिवाइज, दोबारा दोहराना किसी को, कम्पीटेड, प्रतियोगिता करना किसी के लिए, कॉन्ट्राडिक्टेड, खंडन करना, राइवल्ड। क्या? तो राइवल वर्ड सीधा है, राइवल से बना है। राइवल वर्ब भी है, नाउन भी है। राइवल वर्ब भी है और नाउन भी है। तो राइवल का मतलब क्या? प्रतियोगिता करना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेड। क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेड। राइवल, प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदा करना, किसी से प्रतिस्पर्धा करना, किसी से आगे निकलने की कोशिश करना, इसी को तो राइवल कहते हैं, राइवलरी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेड। ट्रिमिंग, ट्रिमिंग। देखिए, स्कीमिंग, अरेंजिंग, प्लानिंग, कटिंग, ट्रिम, ट्रिम। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग डे टू डे लाइफ में इसका बहुत यूज़ करते हैं। ट्रिमिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ट्रिमिंग का करते हैं ना, ट्रिमिंग वर्ड सारे लोग यूज़ करते हैं। ट्रिमिंग, 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 दाढ़ी वाड़ी, सेविंग वेविंग में। तो ट्रिम का मतलब क्या है? काटना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? कटिंग। बहुत आसान वर्ड था,
ये बहुत यूज होता है ये। पेस्टर, अब ये वर्ड इसलिए पूछा कि पेस्टर जो है ना, देखिए पेस्ट भी लिखा है, पेस्ट का मतलब क्या, चिपकाना, लोग पेस्ट के पास चले जाते हैं, पेस्ट पेस्ट में पेस्टर। तो क्या है पेस्टर बताओ। नॉय इंसेक्ट अफेक्ट पेस्ट, चिपकाना, अब बिगाड़ना, इंसेक्ट है या कोई पेस्टिसाइड हमने सुनते हैं तो लगता है इंसेक्ट भी डाल देता है। तो पेस्टर जब वर्ब की तरह यूज करते हैं पेस्टर, तो पेस्टर का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, किसी को तकलीफ देना, किसी को दुख देना, किसी को परेशान करना, तंग करना। तो क्या होगा, एनॉय। क्या हो जाएगा, एनॉय। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसेमिनेट, डिसेमिनेट तो कई बार पूछ चुका है, स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है। डिसेमिनेट मतलब क्या था, बिखेरना, फैलाना। डिस्कॉर्ड, डिफरेंस मतलब क्या, अंतर। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या था, भेद या झगड़ा। डिफिकल्टी तो मुश्किल आपको पता है। डिस्पैरिटी बहुत यूज होता है वर्ड, क्या है डिस्पैरिटी का मतलब बताना। डिस्पैरिटी का क्या मतलब, तो डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या है, डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले। इनएडवर्टेंट, ये जो इनएडवर्टेंट वर्ड है ये तो कई बार आपको स्पेलिंग करेक्शन में भी मिलेगा। स्पेलिंग करेक्शन में आपको कई बार मिलेगा इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट बताओ क्या है इनएडवर्टेंट। तो एडवर्टेंट का मतलब होता है जानबूझकर, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से। तो इन एडवर्टेंट, एडवर्टेंट का मतलब हो गया कि अपनी मर्जी के बिना, अपनी स्वेच्छा के बिना, अपनी चाहत के बिना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनइंटेंशनल। इनसेन, इनसेन वर्ड भी कई बार पूछता है, ऐसा छोटा वर्ड लगता है इनसेन, लेकिन इससे कई बार पूछा। इनसेन का मतलब क्या था, पागल। तो अनइंटेंशनल, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी इच्छा के, अनइंटेंशनल, बी। बैरन, इनसेन, रफ, इनफर्टाइल और लश। लश का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, अधिक, चमकदार के लिए भी लश का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है, अनुपजाऊ, उत्पादकताहीन। बाज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल। क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल। एब्सटेन, एब्सटेन, एब्सटेन। इनसे जोड़ डालना, परसिस्ट बने रहना, रिफ्रेन, किसी चीज से अलग रहना, दूर रहना, बच के रहना। रेसिस्ट, रोकना। क्या होगा, क्या होना चाहिए, एब्सटेन। तो एब्सटेन का मतलब था परहेज करना, किसी से दूर रहना, अलग रहना। परहेज करना, किसी से दूर रहना, अलग रहना। तो एब्सटेन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिफ्रेन। क्या होना है, रिफ्रेन। नेक्स्ट वर्ड है काउंटरफिट, काउंटरफिट, काउंटरफिट। कांस्टेंट, लगातार, अननोन, अज्ञात, बायस्ड, पक्षपाती, फेक, नकली या जाली। फेक, नकली या जाली। क्या होगा काउंटरफिट, बताओ 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 बताओ। काउंटरफिट, 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 काउंटरफिट। तो काउंटरफिट का मतलब होता है, स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है काउंटरफिट कई बार। तो काउंटरफिट का मतलब हुआ नकली या जाली। तो नकली या जाली के हिसाब से तो ऑप्शन क्या होगा, फेक। नकली या जाली, फेक। चॉइस, नॉइस, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट,
जनरलिस्ट, बिगिनर, नोवाइस। नोवाइस क्या? तो नोवाइस का मतलब होता है नव सिखुआ, जिसने अभी सीखना शुरू किया, अनारी टाइप का। नव सिखुआ या अनारी, जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया, नोवाइस। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? बिगिनर, शुरुआत शुरुआत करने वाला, अनारी, नव सिखुआ। सुपरसीड, सुपरसीड। आउस्ट, आउस्ट का मतलब क्या? बाहर करना। इनफोर्स का मतलब लागू करना। रिपील का मतलब तोड़ना या हटाना। श्रेष्ठ का मतलब सेट असाइड, अलग कर देना। तो सुपरसीड है। सुपरसीड का मीनिंग बता दो भाई, सुपरसीड का मीनिंग क्या है? तो सुपरसीड का टेक्निकली मीनिंग होता है किसी चीज से आगे निकल जाना। सुपरसीड का मतलब क्या है? किसी चीज से आगे निकल जाना, यानी किसी को बाहर कर देना। किसी से आगे निकल गया, इसका मतलब वो पीछे रह गया, बाहर हो गया रेस से। इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? थोड़ा सा घुमा के पूछा था, आउस्ट। आउस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को बाहर कर देना, पछाड़ देना। भाई जैसे लिखा, आपने लिखा कि ऋषि सोनक आउस्टेड ट्रेस, या बोरिस जॉनसन। पेरिलस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पेरिलस, बहुत इंपॉर्टेंट। पेरिल से बना है वर्ड, किससे बना है? पेरिल से। पेरिल आ चुका है। पेरिल वर्ड पहले भी डिस्कस हुआ है, या कई बार ऑप्शन में आया हुआ था पेरिल, मैंने डिस्कस किया है इसलिए। तो पेरिल बताओ, पेरिल, पेरिल से बना है पेरिलस। तो पेरिल का जो टेक्निकल मीनिंग होता है वो क्या होता है? खतरा। तो पेरिलस का मतलब क्या? खतरनाक। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डेंजरस, डेंजरस। मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर से बना है। कॉसस, ड्यूबियस, संदेह, संदेह करने लायक, सख्त संदेह करने लायक। एफ्लुएंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो एफ्लुएंस वर्ड तो कई बार स्पेलिंग करेक्शन में भी आ चुका है। एफ्लुएंस स्पेलिंग करेक्शन में भी ले आता है। एफ्लुएंस। रिचनेस, डिफिकल्टी, इन्फ्लुएंस, ऑकवर्डनेस। एफ्लुएंस एफ्लुएंट वर्ड से बना है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर, भरपूर, किसी चीज की मात्रा बहुत अधिक, बहुत ज्यादा होना। तो एफ्लुएंस का मतलब क्या है? समृद्धि, अमीरी। तो फिर इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रिचनेस। क्या हो जाएगा? रिचनेस, समृद्धि, अमीरी, रिचनेस। नेक्स्ट, बाइफर्केटेड, बाइफर्केटेड। बताओ 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 बताओ, फटाफट बता दो। बाइफर्केटेड, तो ये तो बाई से ही बन जाएगा। बाई का मीनिंग तो लगभग सबको पता ही रहता है। बाई का मतलब क्या होता है? दो। बाई का मतलब है ना दो अलग अलग हिस्से में। तो बाइफर्केट मतलब क्या? दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो फिर क्या होगा? डाइसेक्टेड इनटू पीसेस। डाइसेक्ट का मतलब तो कई पीस में काट देना, और ये डिवाइडेड इनटू टू, टू है। तो इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास क्या है? डिवाइडेड इनटू टू। सेकेंड ऑप्शन बेहतर है, बी। नेक्स्ट, कंसेंसस। ये वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड ऑप्शन में तो कई बार आ चुका है। कंसेंसस, कंसेंसस बताना फटाफट। कंसेंसस। यूनानिमिटी, इक्वानिमिटी, मैग्नानिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, सब में टी लगा दिया है। प्रॉक्सिमिटी क्या है? नजदीक। मैग्नानिमिटी मतलब क्या? उदारता। इक्वानिटी मतलब क्या? समतुल्य, जो हमेशा हर स्थिति में क्या हो? एक जैसा। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी। और यूनानिमिटी। तो कंसेंसस का मतलब क्या? सर्वसहमति, सबका मत, सबका विचार अगर एक जैसा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग यूनानिमिटी। सिमिलर ओपिनियन सबका। तो क्या हो जाएगा? ए, यूनानिमिटी फर्स्ट। प्रूडेंट, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रूडेंट, प्रूडेंट। कॉशस, ऑनेस्ट, वाइज, पोलाइट। इसके तो सारे ऑप्शन भी बहुत आसान आसानी दे रखे हैं। तो प्रूडेंट का टेक्निकल मीनिंग क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। प्रूडेंट का मतलब क्या है? समझदार। तो क्या हो जाएगा? कॉशस, ऑनेस्ट, वाइज, समझदार। कॉशस का तो मतलब क्या है? सावधान। तो यहाँ क्या होना चाहिए? वाइज, प्रूडेंट। नेक्स्ट, फीबल। ये भी थोड़ा सा आसान वर्ड है। आज के ये जो देखिए, आज का जो सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे आसान आसान वर्ड है। बहुत सारे रिपीटेटिव पे पूछे गए वर्ड्स हैं, लेकिन है सारे आसान आसान। जहाँ डिफिकल्टीज के ऑप्शंस भी नहीं है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कभी कभी आसान है तो उसका मतलब क्या है कि इसको वर्ड लुक कर दें। फीबल, डिजेबल, फोर्सफुल, डोसाइल, वीक। डोसाइल मतलब क्या होता है? जो आसानी से किसी चीज को सीख ले।
फीबल, फीबल का मतलब बना लिया होगा अभी तक, मुझे पता है। फीबल का मतलब नाजुक, कमजोर, नाजुक या कमजोर, जो आसानी से टूट जाए, आसानी से मुड़ जाए, टूट जाए, टूटने फूटने वाला, मतलब कमजोर, जिसको आसानी से हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? वीक। क्या ऑप्शन हो गया? वीक। कोर्स, इसके तो ऑप्शन थोड़े से एक दो अच्छे अच्छे हैं। हाउटी, हाउटी वर्ड को ध्यान रखना, कई बार पूछ चुका है। हाउटी, हाउटी का मतलब क्या होता है? घमंडी। और चाइल्डिश वर्ड से एग्जाम में पूछता है कोई कई बार, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। तो चाइल्ड लाइक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई अच्छी क्वालिटी होती है, तो लाइक का इस्तेमाल करते हैं। और आई एस चाइल्डिश लिख दिया, इसका मतलब कोई बच्चों की ऐसी क्वालिटी जो हम पसंद नहीं, जैसे बच्चे बार बार रोना ट्राई करते हैं, तो ये चाइल्डिश क्वालिटी है। और मासूमियत चाइल्ड लाइक, यानी पॉजिटिव बात करेंगे तो चाइल्ड लाइक, नेगेटिव बात करेंगे तो चाइल्डिश। फेयर पता ही है, रफ तो कोर्स, CORS, कोर्स वर्ड जो इसका मीनिंग क्या है? तो कोर्स का मतलब होता है रूखा, कठोर या मोटा। जैसे अनाज वनाज होता है मोटा, मोटा मतलब से आटा ही गया, गेहूं पिसाने गए तो वो थोड़ा सा मोटा, बारीक नहीं पिसा, मोटा हो गया, उसमें दाने दाने टपके रह गए, तो उसको कहते हैं कोर्स। मतलब मोटा, या जो बारीक ना हो, या जो बहुत परिष्कृत रिफाइंड नहीं हो, उसको कहते हैं कोर्स। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? रफ, सख्त, कठोर या मोटा। नेक्स्ट, कैलामिटी। कैलामिटी, कलावती नहीं पढ़ लेना है इसको, या कलामती। कभी कभी हो जाता है, लोग जल्दबाजी में आ जाते हैं, जोश में आगे कलामती पढ़ लिया। कैलामिटी, कैलामिटी, कैलामिटी। तो ग्लूमी मतलब क्या? अंधकार में, निराशा में, डिजास्टर मतलब विपत्ति, डायलेमा का मतलब क्या? असमंजस में। तो कैलामिटी का मतलब क्या होता है? विपत्ति, मुसीबत, आपदा। यही है ना कैलामिटी का मतलब, विपत्ति, आपदा, मुसीबत। तो विपत्ति, आपदा, मुसीबत के लिए हमारे पास वर्ड क्या है? बहुत आपने सुना था, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्या डिजास्टर, यानी कैलामिटी का सिनोनिम्स क्या हो गया? डिजास्टर, डिजास्टर। डिलीजेंट, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीजेंट, डिलीजेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना, ध्यान रखना इस पे। डिलीजेंट, डिलीजेंट का क्या मतलब है भाई, बताओ? तो डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, पेंस टेकिंग। ये वर्ड भी कई बार पूछा हुआ है, क्या? पेंस टेकिंग, या कहीं कहीं एसिडुअस, आर्डुअस। ये तीनों वर्ड मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि ये तीनों भी कई बार पूछ चुका हूँ। और इंडस्ट्रियस तो आपको पता ही है। तो पेंस टेकिंग, एसिडुअस, आर्डुअस का मतलब तो मेहनती, परिश्रमी। तो क्या आ गया? इंडस्ट्रियस, मेहनती। ये कभी कभी एरर में पूछता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक वर्ड होता है और इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल का मतलब मेहनती नहीं होता, औद्योगिक। तो जिसको हमको इंडस्ट्रियल कहना चाहिए, कभी कभी हम उसको इंडस्ट्रियस कह देते हैं। हमने लिख दिया नोएडा इज एन इंडस्ट्रियस एरिया, तो नोएडा इज एन इंडस्ट्रियस एरिया लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। गुड़गांव इज एन इंडस्ट्रियस एरिया तो गलत हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा, वो इंडस्ट्रियस नहीं होता, वो क्या होता है? इंडस्ट्रियल। तो ये ध्यान रखना, कई बार ये आ चुका है, कभी पता भी नहीं चलता जब इस तरह का सेंटेंस कभी कभी पूछ लेता है। तो नेव, नेव, इसके ऑप्शन तो अच्छे अच्छे हैं। इम्पेरर का मतलब क्या है? सम्राट। इंचेंटर का मतलब क्या होता है? जादू चलाने वाला, जादूगर भी कह सकते हैं। सोल्जर तो आपको पता है, सैनिक। स्काउंड्रल, स्काउंड्रल का मतलब बदमाश, लफंगा, लुच्चा लफंगा, बदमाश, स्काउंड्रल। तो नेव का मतलब होता है बदमाश, सातिर, जो दूसरे को नुकसान पहुंचे, मतलब सातिर किस्म का, बहुत चालाक, सातिर, नेव। तो इसलिए, और स्काउंड्रल का मतलब मैंने अभी बताया, बदमाश। तो नेव का क्या हो जाएगा? स्काउंड्रल, बदमाश, शरारती, सातिर, गुंडा। प्रोडीगल, ये वर्ड भी कई बार इसका, ये तो रिपीट भी हो रहा है, इससे पहले भी आया है, मैंने बताया आपको। प्रोडीगल। तो ह्यूज का मतलब विशाल का पता है। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस से बना है। प्रोडिजी क्या होता है? एक्सेप्शनल टैलेंट के जो लोग होते हैं उसको प्रोडिजियस कहते हैं। इनॉर्मस, विशाल का, या अधिक, ज्यादा। वेस्टफुल, खत्म, बर्बाद करने वाला, किसी चीज को मिसयूज करने वाला। तो प्रोडिगल के मतलब मैंने दो मीनिंग बताए थे, फिर से बता रहा हूँ। प्रोडिगल का एक मतलब होता है घर से भागा हुआ बच्चा, घर से भागा हुआ बच्चा, बड्डी बड्डी टाइप का। अब प्रोडिगल का दूसरा मतलब होता है जो अपने समय और पैसे को बेहिसाब
बिना सोचे समझे खर्च करता है, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं प्रोडिगल। यानी प्रोडिगल के दो मीनिंग है, दोनों मीनिंग को ध्यान में रखना है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो बिना सोचे समझे बेहिसाब खर्च करने, जैसे कहते हैं पैसे को पानी की तरह बहाना, समय को बर्बाद कर। तो क्या होगा, वेस्टफुल, जो अपने समय को या अपने पैसे को बिना सोचे समझे करता है, बर्बाद करता है, वेस्टफुल। इम्पोस्ट, इम्पोस्ट, ये जानबूझ कर ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया था कंफ्यूजली से, फर्टिलाइजर, लोग इसी को करके आ जाएंगे। पोस्ट पोस्ट हमने काफी सुना होगा। फर्टिलाइजर तो क्या होता है, उर्वरक। डिस्पैच का मतलब अलग करना, हटाना। टैक्स मतलब कर। पोस्टेज, जो पोस्टेज पोस्ट वगैरह करते हैं हम लोग। तो ऐसे इम्पोस्ट का मतलब होता है टैक्स, कर। जो किसी चीज पर हम लोग ड्यूटी लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, इम्पोस्ट। इसलिए हमारे पास बेहतर ऑप्शन क्या है इसका, टैक्स। क्या करके आना चाहिए, टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एकदम विकेट गिराने वाला वर्ड है। कभी भी किसी का भी ये वर्ड जो इम्पोस्ट, विकेट गिरा सकता है, क्योंकि अधिकांश लोग इसमें इम्पोस्ट में या तो फर्टिलाइजर करके आएंगे या फिर पोस्टेज करके आएंगे, अगर नहीं पता है तो। तुक्का मारने वाले लोग या तो ए करेंगे या डी करेंगे। यानी ऑप्शन भी ऐसा देता है, जो आप तुक्का मारना चाहे तो मार लीजिए, फंस जाइए। कोर्स, ये तो रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ये वर्ड आया था, कोर्स। इसको देख कर ही आप बना देंगे फटाफट। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा सा बदला, उसमें ऑप्शन अलग था, इसमें ऑप्शन अलग है, ऑप्शन बदल दिया है। मतलब सेम वर्ड है, ऐसे ऑप्शन बदल बदल के पूछता रहता है, ये तो एग्जाम में होता ही होता है। इसलिए वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। क्या हो जाएगा, रफ। फॉरगो, फॉरगो, इसके तो ऑप्शन बड़ा ही करीब करीब का दे रखा है, इसको तो एंटोनिम्स में पूछना चाहिए था, सिनोनिम्स में खाम खा ही पूछ लिया। फॉरगो, फॉरगो, क्या करके आए, क्या करना चाह रहे हैं, फॉरगो। तो फॉरगो का जो मीन मतलब होता है, वो तो कोई जो आपकी अपनी चीज है, जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका पोसेशन, यानी कोई आपकी अपनी चीज। तो आप अपने अधिकार की चीज, जिसके आपके मालिकाना आपके पास हक है, जिस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, जिस पर आप अपना हक जमा सकते हैं, उन चीज को या उस चीज का दावा छोड़ देना। जिस चीज पर अपना दावा कर सकते हैं, उस चीज पर अपना दावा छोड़ देना, ये हटा देना। तो इसलिए इसका डिसोन भी काफी करीब है, लीव भी काफी करीब है। लेकिन जब ये ऑप्शन, तो बेस्ट रिनाउंस सबसे सुंदर वर्ड है। रिनाउंस का मतलब ये होता है अपना सब कुछ त्याग देना, जो आपकी अपनी सारी चीजें हैं सबको त्याग देना, छोड़ देना, रिनाउंस। डिसऑन हमने इसलिए नहीं किया इसमें कि डिसऑन का मतलब होता है किसी को अपना मानने से मना कर देना, कि ये नहीं मेरा नहीं, इस तरह से कर। और रिनाउंस को मतलब त्यागना या छोड़ देना। रेसिपिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये स्पेलिंग करेक्शन में बहुत पूछता है। रेसिपिएंट वर्ड जो है स्पेलिंग करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से। बताओ, रेसिपिएंट का मतलब क्या, रिसीव करने वाला, किसी चीज को इसने कुछ रिसीव किया, उसको क्या कहेंगे, रेसिपिएंट। तो क्रिएटर्स, डोनर्स, रिसीवर्स, इंस्टिगेटर्स। क्रिएटर मतलब उत्पन्न करने वाला, डोनर्स मतलब देने वाला, रिसीवर्स मतलब प्राप्त करने वाला, इंस्टिगेटर्स मतलब भड़काने वाला। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया, रिसीवर्स। नेक्स्ट, फ्रंटियर। आपने सुना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम, उसके साथ ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी, आपने नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम लोग कहते थे फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। तो फ्रंटियर क्या होगा, सीमांत, जहाँ सीमा अंत होता है, यानी जहाँ आपके देश की सीमा खत्म होगी। तो इसके हिसाब से एज, किनारा, लैंडमार्क, बाउंड्री। तो इसका मतलब ये वर्ड हो गया, बाउंड्री, सरहद। जहाँ हमारे देश का या किसी पार्ट का जो आखिरी हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री। तो सरहद कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, सरहद, बाउंड्री, सरहद। ठीक है, बाउंड्री। राउट, ROUT, राउट। डेथ, मौत, ये तो हल्के हल्के वर्ड है, क्रैश, कुछ टकराना किसी चीज से। राउट, क्या मीनिंग होगा भाई राउट का, क्या मीनिंग, राउट।
सोचो सोचो सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है राउट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है राउट। सोचो सोचो। तो राउट का मतलब होता है किसी को पूरी तरह से हरा देना, कंप्लीटली किसी को पूरी तरह से हरा देना, अच्छी तरह से, मतलब भली भांति हराना। बुरी तरह से हराना कहते हैं भली भांति हराना, अच्छी तरह से हराना। तो बुरी तरह, हम लोग हिंदी कहते हैं बुरी तरह से हराना, अच्छी तरह से हराएंगे तो हम लोग तो पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं, अच्छी तरह से हराया, होता है कि बुरी तरह से हराया। खैर, तो हराना क्या है, पूरी तरह से किसी को राउट, एकदम पूरी तरह से हराना, वो नस्ते नाबूद करके हराना, राउट, डिफीट। इररिप्रोचेबल, इरिप्रोचेबल, रिमार्केबल क्या है, बेहतरीन, एक्स्ट्रॉर्डनरी, असमान, फॉल्टलेस में कोई गलती ना हो, इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा, इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा। तो ये वर्ड जो बना है स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट, देखें कैसे कैसे स्पेलिंग है, आई डबल आर ई इधर से उधर करते हैं, इरिप्रोचेबल। तो एक्चुअली वर्ड होता है रिप्रोच, वर्ड क्या होता है, रिप्रोच। तो रिप्रोच का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, किसी पे दोष रोपना, किसी पे आरोप लगा देना, मतलब किसी की निंदा शिकायत करना। डांटना फटकारना इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को आप मान रहे कि उसने गलती किया है, ठीक, तभी तो उसको डांटेंगे फटकारेंगे, तो क्यों डांटेंगे। तो रिप्रोच का मतलब किसी को डांट पिलाना, गुड़के पिलाना, डांटना फटकारना। और उसमें लगा दिया इर, इसका मतलब क्या, नेगेटिव हो गया, तो इसका ऑपोजिट हो गया। तो इरिप्रोचेबल का मतलब क्या कि जिस पर हम डांट नहीं सकते, इसको हम फटकार नहीं सकते, इसको डांट टपट नहीं कर सकते, जिसको हम जिस पर गुस्सा नहीं सकते, तो फिर किस पे हम गुस्सा नहीं सकते, किसको डांट टपट नहीं कर सकते, तो जो फॉल्टलेस हो, जिसने कोई गलती नहीं की, जिसका कोई मिस्टेक ही नहीं है, उसको हम डांट नहीं सकते, उसको फटकार नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्टलेस। क्या हो जाएगा, फॉल्टलेस। फेलिसिटी, 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 क्या मीनिंग होगा फेलिसिटी का, प्रॉस्पेरिटी क्या है, समृद्धि, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्लिस आनंद, सौरो दुख। तो फेलिसिटी का जो, आप लोगों ने टिक मार दिया, पहले आप लोग कर लो। तो फेलिसिटी का बेसिक मतलब होता है हैप्पीनेस। क्या होता है, हैप्पीनेस। फेलिसिटी का मतलब हैप्पीनेस। और जैसे कभी लगता है कि जल्दा हो रही तो अपना स्टॉप कर लो, सोचो, फिर जाके आंसर सुनो। वैसे तो क्वेश्चन तो आप लोग पहले से बना रखे हो। ब्लिस, आनंद, हैप्पीनेस। इनिग्मेटिक, क्या है, एनिग्मेटिक, सब में मैटिक कर दिया, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक, मैग्नेटिक, ऑटोमेटिक, स्प्रेडिंग, पजलिंग, इनिग्मेटिक, एनिग्मा। एनिग्मेटिक वर्ड जो बना है वो एनिग्मा से बना है। एनिग्मा का मतलब क्या होता है, पहेली। एनिग्मा का मतलब क्या होता है, पहेली, इसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, उसको कहते हैं पहेली, एनिग्मा। तो एनिग्मेटिक का मतलब हो जाएगा पहेलीदार। क्या हो जाएगा, जिसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, उसको क्या कहते हैं, एनिग्मेटिक, यानी पहेलीदार, पहेली जैसा, एनिग्मेटिक। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पजलिंग। क्या हो जाएगा, पजलिंग, मतलब पहेली जैसा। ओके, और ये लास्ट था, और इसके साथ खत्म हुआ ये। तो जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ और क्लास के आखिरी में कहता हूँ, इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। कभी भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझने में, कोई किसी भी तरह की डिफिकल्टी, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें, आप हमें ज़रूर बताएं। हर तरह की समस्या का समाधान होगा आपके साथ, आपके हर कदम पे इम्पैक्ट एकेडमी और इम्पैक्ट एकेडमी का हर एक स्टाफ आपके साथ है। खुश रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वर्दी पहनिए, अपने अपने सपने को साकार कीजिए, देश की सेवा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।